आपके सामने जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान से देखें, क्योंकि यह जो टाइप्स है बहुत महत्वपूर्ण टाइप्स है और इसे सही ढंग से अगर मूल्यांकन आप करते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। हाँ, तो टाइप्स 4 केसीसी ना एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 48 है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसमें विशेष फोकस ध्यान देना है कि ये साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन दोनों में कोई एक को कन्वर्ट करना है। तो हमें ध्यान देना है कि हम किसका कर रहे हैं। तो 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो 5 में 1 से गुना किए 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब ध्यान देना है 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस माइनस कट गया, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3/4। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 3/4। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया रूट 3/2। अब ध्यान देना है, इसमें मुझे कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। कॉस थीटा इज इक्वल होता है b/h। तो एक ट्रायंगल हम सबसे पहले इसमें बनाते हैं ABC। ये आपका 90 डिग्री कोण है और ये कोण थीटा है। तो ये आपका P हो गया और ये आपका B है और ये आपका H है। T इज इक्वल पार्ट यहां हो जाएगा, B इज इक्वल टू रूट 3 है और H इज इक्वल टू 2 है। तो इससे पाइथागोरस थ्योरी कहता है कि लंब स्क्वायर बराबर यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यह पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें ध्यान देना है कि AB इज इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो रूट अंडर H स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 हुआ माइनस 3 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का वैल्यू 1। अब हमें मालूम करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां प्लस माइनस रूट जैसे समाप्त होता है तो प्लस माइनस 1 होता है। साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p का वैल्यू मुझे मालूम हो गया 1। तो प्लस माइनस 1/2। h का वैल्यू 2 है तो 1/2 हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। साइन थीटा का वैल्यू मुझे मालूम हो गया। अब क्वेश्चन 49 को ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर है 7 sin स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब 49 का सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 4। तो tan थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखना है कि ये टर्म को, दोनों टर्म में साइन और कॉस है। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। 7 में 1 से गुना किए तो 7 माइनस 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे मालूम करना था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म यहां पर लगा है। तो बच्चे ध्यान दें, अब ये माइनस है और ये प्लस है। तो 7 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखना है कि माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 7।
माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/4, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अब बच्चे इस फॉर्म को देखना है, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो इसका अर्थ होता है b/h। फिर हाँ, तो ध्यान दीजिए इसमें cos थीटा, तो b इज इक्वल टू √3, h इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू व्हाट, तो p का फॉर्म होता है √h² माइनस v², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 1 का वर्गमूल होता है 1 प्लस माइनस 1। अब बच्चे ध्यान देना है, हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है, tan थीटा बराबर p/b होता है, तो b का वैल्यू मुझे 1 मालूम हुआ और b का वैल्यू मुझे √3 है, तो √3 प्लस माइनस 1/√3 आंसर। अब प्यारे बच्चे 50 नंबर क्वेश्चंस 50 को ध्यान से देखें। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5, तो यहां पर ध्यान देना है इस बात को कि ये दोनों टर्म जो है स्क्वायर्स में नहीं है, तो इसमें हम सबसे पहला ध्यान देंगे कि 4 cos थीटा बराबर 5 माइनस 3 sin थीटा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि प्लस जो है माइनस में चल जाता है, तो ये दोनों कंडीशंस आ गया। अब देखिए दोनों और वर्ग करने पर 4 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए 4 चौक 16 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। एस a माइनस b का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्म है। अब बच्चे ध्यान दें 16 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 10 दिया 30 sin थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें बच्चे, ये देखा जाए कि ये sin थीटा है, ये भी sin थीटा है, लेकिन ये cos थीटा है, तो cos को हम sin में कन्वर्ट कर रहे हैं। 16 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 30 sin थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। तो 16 में 1 से गुना किया 16 माइनस 16 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 30 sin थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें इसमें कि सब साइन का फैक्टर हो गया, लेकिन कुछ साइन हमको चेंज करना है, तो 16 माइनस 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 25 प्लस 30 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ, तो बच्चे यहाँ जो प्लस में है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। हाँ, तो ध्यान दें ये साइन का फैक्टर सब एक साथ हो गया, साइन जो है प्लस जो है माइनस में आ गया, माइनस जो है प्लस में चला गया, तो 16 माइनस 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा मिलके माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। अब फिर देखना है प्लस 30 sin थीटा प्लस, अब देखना है 25 में से 16 जाएगा तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस को हमने एक साथ कर दिया, माइनस 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा। अब 25 माइनस 25 में प्लस 16 घटाया तो माइनस 9 बचा। अब बच्चे ध्यान दें माइनस को हम कॉमन लेते हैं, तो 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखना है कि ये गुणनखंड का फैक्टर हो गया, तो किसका फॉर्म बनता है, ये सूत्र पर भी बनेगा और गुणनखंड भी तोड़ना है। तो बच्चे हम सीधे लेते हैं इसको
गुणनखंड का मेथड 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 साइन थीटा माइनस 15 साइन थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हाँ तो ध्यान दें, 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 साइन थीटा माइनस 15 साइन थीटा और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चे ध्यान दें, इसमें 15 में 5 साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा पर बचे 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 साइन थीटा हो गया, फिर माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो 5 साइन थीटा, तो माइनस 15 साइन थीटा हो गया, फिर माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, गुणनखंड का ये नियम है कि यह दोनों पद जो है सेम होना चाहिए, नहीं तो मेरा गुणनखंड गलत है। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 और 5 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0 और 5 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो 5 साइन थीटा बराबर 3, 5 साइन थीटा बराबर 3, तो 5 साइन थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/5। तो मुझे निकालना है टेन थीटा का वैल्यू कहता है, तो ये मेरा होता है साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p का वैल्यू हमको 3 दिया हुआ है और h का वैल्यू 5 है, तो b इज इक्वल टू 5। तो बच्चे ध्यान दें, b इज इक्वल टू √h² माइनस p स्क्वायर। तो h का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो मालूम करना हमें क्या है, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा बराबर p/v होता है। तो b का वैल्यू मुझे मालूम है 3 है और b का वैल्यू मुझे मालूम हुआ 4, तो इसका आंसर हो गया 3/4। आइए बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 के सॉल्यूशन। 7 sin a प्लस 24 cos a इज इक्वल 25, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 7 sin a प्लस 24 cos a इज इक्वल टू 25। तो इसमें 7 sin a इज इक्वल टू 25 माइनस 24 cos a, दोनों और वर्ग करने पर हम पाते हैं कि 7 sin a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 24 cos a का होल स्क्वायर। तो 7 का वर्ग करेंगे, 49 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 24 cos a प्लस 24 cos a का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 49, हाँ तो ध्यान दीजिए 49 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 25 का वर्ग करेंगे 625 माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 1200 cos a प्लस 576 cos स्क्वायर a, तो 24 का वर्ग 576 होता है। अब ध्यान देना बच्चे, इधर cos है इधर साइन है, तो साइन को हम cos में कन्वर्ट कर देते हैं। 49 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 625 माइनस 1200 cos a प्लस 576 cos स्क्वायर a। अब 49 में 1 से गुना करेंगे, 49 माइनस 49 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 625 माइनस 1200 cos a प्लस 576 cos स्क्वायर a। अब ध्यान दे बच्चे, ये साइन को कन्वर्ट करते हैं, 49 माइनस 49 cos स्क्वायर a माइनस 625 प्लस 1200 cos a प्लस माइनस 576 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 0। हाँ तो बच्चे ध्यान दीजिए, 49 cos स्क्वायर a माइनस 576 cos स्क्वायर a को हम जोड़ेंगे तो माइनस 625 cos स्क्वायर a
प्लस 1200 कॉस ए माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लिए तो 625 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1200 कॉस ए प्लस 576 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए 25 कॉस ए माइनस 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 25 कॉस ए माइनस 24 इज इक्वल टू 0, कॉमा 25 कॉस ए माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 25 कॉस ए माइनस 24 बराबर 0, 25 कॉस ए माइनस 24 इज इक्वल टू 0 इंगित करता है 25 कॉस ए बराबर 24, तो कॉस ए इज इक्वल टू 24/25। अब ध्यान दें कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो b इज इक्वल टू 24 और h इज इक्वल टू 25, तो p इज इक्वल टू व्हाट, तो p इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का वैल्यू है 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 7। तो टेन थीटा का हमको वैल्यू पूछता है, इसलिए टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो पी का वैल्यू 7 आया और बी का वैल्यू 24 है, 7/24 आंसर। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान देखें, एक्सरसाइज 8.1 में टाइप नंबर 4 का क्वेश्चंस जो मैंने बताया हूं, इस क्वेश्चंस में यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में शिकायत करेंगे और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।